सभी विद्वद्जन, देवी और सज्जनों, आज विज्ञान भवन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में ही हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो वो अनुभव किसी टाइम ट्रेवल जैसा होता है। मन में विचार भी आता है कि आज और पहले की परिस्थितियों में कितना जमीन आसमां का अंतर था। आज हम कीबोर्ड की मदद से इतना कुछ लिख लेते हैं, डिलीट और करेक्शन का ऑप्शन भी होता है। हम प्रिंटर्स के जरिए एक पेज की हजारों कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की उस दुनिया की कल्पना करिए। तब ऐसे आधुनिक मटेरियल रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पूर्वजों को उस समय बौद्धिक रिसोर्सेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक एक अक्षर लिखते समय कितना ध्यान देना होता था। एक एक ग्रंथ के लिए इतनी मेहनत लगती थी और उस समय भी भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अभी 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता
समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन, दूसरा, इनोवेशन, तीसरा, एडिशन और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी। जैसे कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें मिले, वेदों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए। हमारे आचार्यों ने द्वैत, अद्वैत जैसी व्याख्याएं दी। साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडेप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी। हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया, तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया। मध्यकाल में जब समाज में कई बुराइयां आई तो ऐसी विभूतियां भी आई जिन्होंने समाज की चेतना को जागृत रखा और विरासत को सहेजा, उसे संरक्षित किया। साथियों, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा से अलग भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। हमारे देश में करीब 80 भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ऐसी कितनी ही भाषाओं में ज्ञान का अगाध सागर हमारे यहां मौजूद है। गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में
हमें कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास बताती है। मैंने अभी जो छोटा सा एग्जीबिशन रखा है वो देखने गया था। वहां इसकी विस्तार से वर्णन भी है और उसके चित्र भी मौजूद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की पांडुलिपि हमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में भारत की समझ का पता चलता है। आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र की पांडुलिपि में जैन धर्म का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। सारनाथ की मैन्युस्क्रिप्ट में भगवान बुद्ध का ज्ञान उपलब्ध है। रसमंजरी और गीत गोविंद जैसे मैन्युस्क्रिप्ट ने भक्ति, सौंदर्य और साहित्य के विविध रंगों को संजो कर रखा है। साथियों, भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट्स है। इन पांडुलिपियों में फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, इनमें मेडिसिन भी है, मेटाफिजिक्स भी है, इनमें आर्ट भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है और आर्किटेक्चर भी है। अब कितने ही उदाहरण लीजिए, मैथमेटिक्स से लेकर के बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर साइंस तक पूरी आधुनिक साइंस की बुनियाद जीरो पर टिकी है। आप सब जानते हैं, शून्य की ये खोज भारत में हुई थी और बक्साली पांडुलिपि में शून्य के उस प्राचीन प्रयोग और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के प्रमाण आज भी सुरक्षित है। यशोमित्र की बोवर पांडुलिपि हमें सदियों पुराने मेडिकल साइंस के बारे में बताती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों ने आयुर्वेद के ज्ञान को आज तक सुरक्षित रखा है। शुल्ब सूत्र में हमें प्राचीन जियोमेट्रिकल नॉलेज मिलती है। कृषि पराशर में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मानव के भावनात्मक विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। साथियों, हर देश अपनी ऐतिहासिक चीजों को सिविलाइजेशनल एसेट्स और ग्रेटनेस के तौर पर विश्व के सामने पेश करता है। दुनिया के देशों के पास कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई आर्टिफैक्ट होता है तो वो उसे नेशनल ट्रेजर के रूप में सहेजते हैं और भारत के पास तो मैन्युस्क्रिप्ट का इतना बड़ा खजाना है, ये देश का गौरव है। अभी कुछ समय पहले मैं कुवैत गया था, तो मेरे प्रवास के दरमियान मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ कोई 4-6 इन्फ्लुएंसर्स हो और मेरे पास समय हो तो कुछ समय मैं उनसे बिताता हूँ, उनकी सोच समझने का प्रयास करता हूँ। मुझे कुवैत में एक सज्जन मिले जिनके पास सदियों पहले भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार कैसे होता था उस पर इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन्होंने इतना संग्रह किया है और वो इतने गौरव, यानी बड़े गौरव के साथ कुछ लेकर के मेरे पास आए थे। मैंने देखा, यानी ऐसा क्या क्या होगा, कहां कहां होगा, हमने इन सबको संजोना है। अब भारत अपने इस गौरव को गर्व के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। अब यहाँ कहा गया है कि दुनिया में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमने खोज करके लाना चाहिए।
और फिर धीरे से कहा, प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे से यहाँ चोरी की गई जो मूर्तियां हैं, पहले बहुत कम मात्रा में आई थी। आज सैकड़ों की संख्या में पुरानी मूर्तियां वापस आ रही हैं। वापिस इसलिए नहीं आ रही कि वो मेरा सीना देख करके तय करते दे दो यार, ऐसा नहीं है। उनको भरोसा है कि ऐसे हाथ में सुपुर्द करेंगे तो उसका गौरव बढ़ाने का पूरा प्रयास होगा। आज विश्व में भारत ने ये विश्वास पैदा किया है, लोगों को लगता है यह सही जगह है। जब मैं मंगोलिया गया, वहां बौद्ध भिक्षुओं से मैं संवाद कर रहा था, तो मैंने देखा उनके पास काफी मैन्युस्क्रिप्ट थी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके लिए कुछ काम कर सकता हूं। उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट को लाए, उसको डिजिटलाइज किया और उनको फिर वापस दिया। अब ये उनका खजाना बन गया है। साथियों, ज्ञान भारतम मिश्रम इस महाअभियान का ही एक अहम हिस्सा है। देश की कितनी ही संस्था हैं, इस प्रयास में जन भागीदारी की भावना से सरकार के साथ काम कर रही हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी, उदयपुर की धरोहर, गुजरात के कोबा में आचार्य श्री कैलाशपुरी ज्ञान मंदिर, हरिद्वार का पतंजलि, पुणे का भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तांजावुर की सरस्वती महल लाइब्रेरी, ऐसी सैकड़ों संस्थाओं के सहयोग से अब तक 10 लाख से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया गया जा चुका है। कितने ही देशवासियों ने आगे आकर अपनी पारिवारिक धरोहर को देश के लिए उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी संस्थाओं का, ऐसे सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं एक विषय पर जरूर ध्यान देना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों कुछ एनिमल लवर से मिला था। क्यों? आपको हंसी आ गई? हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं और विशेषता है कि ये गाय को एनिमल नहीं मानते। तो उनसे बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि हमारे देश में पशुओं की चिकित्सा को लेकर के बहुत कुछ शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट संभव है। जब मैं गुजरात में था, गुजरात के एशियाटिक लायन, तो मेरी एक रुचि थी, तो मैं काफी उसमें रुचि लेता था। तो ऐसी बातें ढूंढता था कि अगर ज्यादा शिकार कर लिया और अगर तकलीफ होती है तो उनको पता होता था कि वो एक पेड़ होता है, उसके फल खाने चाहिए ताकि वॉमिटिंग हो सकता है। ये पशु को मालूम था। इसका मतलब जहां पर लायन की बस्तियां हैं वहां उस प्रकार के फलों के झाड़ होना जरूरी होता है। अब ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें इन सारी बातों को लिखा गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है और लिपिबद्ध है। हमें खोजना है, खोज करके उसको आज के संदर्भ में व्याख्यायित करना है। साथियों, भारत ने अतीत में कभी भी
अपने ज्ञान को पैसे की ताकत से नहीं तोला है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विद्या दान मतः परम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा दान है। इसलिए प्राचीन काल में भारत के लोगों ने मुक्त भाव से मैन्युस्क्रिप्ट को दान भी किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो वो अपने साथ 650 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए थे। नहीं, वो यहां से लेकर के गए थे। और मुझे चीन के राष्ट्रपति ने एक बार बताया कि वो मेरे गांव में सादा समय रहे थे, मैं जहां मेरा जन्म हुआ वड़नगर में। लेकिन जब यहां से चीन वापस गए तो वो राष्ट्रपति शी के जन्म स्थान पर रहते थे। तो वो मुझे वहां ले गए अपने गांव, और वहां जहां ह्वेनसांग रहे थे उस स्थान को मैं देखने के लिए उनके साथ गया। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उस पूरा विस्तार से मुझे राष्ट्रपति शी ने दिखाया था। और उसमें जो भारत का वर्णन थे उसके कुछ पैराग्राफ थे जिसको इंटरप्रेटर ने मुझे वहां समझाया। यानी मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला, वो एक एक चीज देखते थे लग रहा था क्या खजाना होगा हमारे पास। भारत की कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी चीन से जापान भी पहुंची है। 7वीं सदी में जापान में उन्हें राष्ट्रीय पूंजी की तरह होर्युजी मोनेस्ट्री में संरक्षित किया गया। आज भी दुनिया के कितने ही देशों में भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम ये भी प्रयास करेंगे कि मानवता की ये साझी धरोहर एकजुट हो। साथियों, हमने G20 के सांस्कृतिक संवाद के दौरान भी इसकी पहल की थी। जिन देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हम उन्हें इस अभियान में साथ जोड़ रहे हैं। हमने मंगोलियन कंजूर के रिप्रिंटेड वॉल्यूम्स को मंगोलिया के एम्बेसडर को गिफ्ट किया था। 2022 में 108 वॉल्यूम्स मंगोलिया और रूस की मॉनेस्ट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हमने थाईलैंड और वियतनाम की यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज किए हैं। हम वहां के स्कॉलर्स को पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन प्रयासों के चलते पाली, लान्ना और चाम भाषाओं की कई मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम इन प्रयासों को और विस्तार देंगे। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए एक और बड़ा चैलेंज भी एड्रेस होगा। भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से जुड़ी अनेक जानकारियां जो अहम और जो हम सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें दूसरों द्वारा कॉपी करके पेटेंट करा लिया जाता है। इस पायरेसी को रोकना भी आवश्यक है। डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए इन प्रयासों को और गति मिलेगी और इंटेलेक्चुअल पायरेसी पर लगाम लगेगी। दुनिया को भी तमाम विषयों पर प्रामाणिकता के साथ मौलिक स्रोतों का पता चलेगा। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन का एक और बहुत अहम पक्ष है। इसके लिए हम रिसर्च और इनोवेशन के कितने ही नए डोमेन खोल रहे हैं। आज दुनिया में करीब $2.5 ट्रिलियन की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री है।
डिजिटाइज मैन्यूस्क्रिप्ट इन इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स को फीड करेगी। ये करोड़ों मैन्यूस्क्रिप्ट इनमें छिपी प्राचीन जानकारी एक बहुत बड़ी डेटा बैंक का भी काम करेगी। इनसे डेटा ड्रिवन इनोवेशन को नया बुश मिलेगा। टेक फील्ड में के युवाओं को उनके लिए इसमें नए अवसर बनेंगे। जैसे जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा, एकेडमिक रिसर्च के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, हमें इन डिजिटाइज मैन्यूस्क्रिप्ट का अध्ययन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई का उपयोग भी बढ़ाना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं जब यहां प्रेजेंटेशन में कहा गया कि भाई टैलेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकती है, और हम भी चाहते हैं कि रिप्लेस न करें, हम नई गुलाबी हो जाए, शिकार हो जाएंगे। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, हमें मजबूती देती है, हमारी ताकत को बढ़ावा देती है, हमारी गति को बढ़ावा देती है। एआई की मदद से इन प्राचीन पांडुलिपियों को अगर गहराई से समझा जा सकता है और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। अब देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स सारे ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, जो है अगर एआई के माध्यम से हम कोशिश करें तो संभव है कि कई नए सूत्रों की संभावना है खोजने की, हम खोज सकते हैं। इन मैन्यूस्क्रिप्ट में मौजूद ज्ञान को दुनिया के सामने कैसा लाया जाए, इसमें भी एआई की मदद ली जा सकती। दूसरी एक समस्या है कि हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट बिखरे पड़े हैं और अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। एआई का फायदा ये होगा कि इन सबको इकट्ठा किया जा सकता है और उसमें से अमृत निचोड़ने में वो एक बहुत अच्छा सा हमें यंत्र मिल सकता है कि हम 10 जगह पे चीजें पड़ी होगी, लेकिन एआई से हम इसको एक साथ ला करके देख सकते हैं। हम उसका अर्थ हो सकता है, जैसे प्रारंभ में ही प्रेजेंटेशन में आया कि एक ही प्रकार के शब्दों का कई उपयोग है। हो सकता है कि उनको एक बार चलिए 100 क्वेश्चन बन जाएंगे तो सॉल्व करना, आज लाखों क्वेश्चन में हम उलझे पड़े हैं, 100 तक तो ले आएंगे। हो सकता है फिर हमारा मानव शक्ति जुड़ जाएगी तो उसका परिणाम ले आएगी। लेकिन ऐसी कई कठिनाइयां भी हैं, लेकिन रास्ते भी हैं। साथियों, मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, आप आगे आकर इस अभियान से जुड़िए। और मुझे अभी बता रहे थे मंत्री जी की कल से आज तक जो लोग काम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 70% लोग युवा हैं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी इसकी सफलता की निशानी है। अगर युवाओं ने उसमें रुचि लेना शुरू किया तो ये मैं पक्का मानता हूं कि हम बहुत तेजी से सफल होकर रहेंगे। हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए अतीत को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे इस ज्ञान को एविडेंस बेस्ड पैरामीटर्स पर मानवता के लिए सुलभ बना सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी इसके लिए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए। आज पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये अभियान उसका भी एक विस्तार है। हमें अपनी धरोहरों को, अपने सामर्थ्य को, यानी सामर्थ्य का पर्याय बनाना है। मुझे विश्वास है ज्ञान भारतम मिशन से भविष्य के एक नया अध्याय शुरू होना जा रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसे विषय होते हैं कि जिसमें कोई ग्लैमर नहीं होती है, कोई चमक दमक नहीं होती है, लेकिन इसका सामर्थ्य इतना है कि जो सदियों तक किसी को हिला नहीं पाता है। इस सामर्थ्य के साथ जुड़ना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को
एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।